भाइयों बहनों, लगन जब लग जाती है तो उसके जीवन का कुछ और ही अलग दिखाई पड़ता है। उसका जीवन ही बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। भाइयों बहनों, हम जप तो करते हैं, उपासना तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन जीवन का सुधार भी करना आवश्यक है। नहीं तो गुरुदेव कहा करते थे, बेटे इस चमड़ी की जबान से केवल राम राम कह देने से, सीताराम सीताराम कह देने से या गायत्री मंत्र पढ़ लेने से क्या सिद्धि मिल जाएगी? सिद्धि नहीं मिलेगी बेटा। कहते थे कांगो देश में एक मैना है जो वो गायत्री मंत्र बोलती है, और गायत्री मंत्र बोलती है तो उस तोते को क्या वो गायत्री मंत्र की सिद्धि मिल गई? नहीं, गायत्री मंत्र की सिद्धि नहीं मिल सकती है। उसी प्रकार से हमको अपने जीवन को सुधार करना पड़ेगा, अपने जीवन को परिष्कृत करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, हुआ क्या कि एक संत ने कुछ तोतों को पाठ पढ़ाना शुरू किया। गुरुकुल में शिक्षा दिया उन्होंने। क्या दिया शिक्षा? बैठ जाएं बहनें हमारी, बैठ जाएं, सुनती रहें कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, इन दानों में ना तुम फंसना, नहीं तो फंस जाओगे। इतना अच्छा सुंदर मंत्र हिंदी में रटा दिया तोतों को, और तोते रटने लगे। रटते रटते जब बिल्कुल उनको याद हो गया, अभ्यस्त हो गए सारे तोते, और सब बैठे हुए बढ़िया सा भीड़ लगाए हुए तोते और बैठे रहते और यही पढ़ते कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, इन दानों में ना तुम फंसना, नहीं तो फंस जाओगे। हुआ ये कि उस संत ने सोचा कि अब हमारे बच्चे ने पाठ याद कर लिया है, बिल्कुल रट गया है, अब ये कहीं भटकने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन तोतों को पिंजड़े से छोड़ दिया। ऐसे स्थान पे उड़ करके गए जंगल में जहां बहेलिये ने जाल बिछाया था, और वहां वो तोते ऊपर उड़ करके बैठ गए, और वो ऊपर बैठे हुए यही बोल रहे थे कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, इन दानों में न फंसना, नहीं तो फंस जाओगे। बहेलिये ने ऊपर देखा और कहा, वाह आज तो बढ़िया तोते आए हैं, आज इनको दाना और दिया जाए तो ये फंस जाएंगे चक्कर में। दाना बिखेरा और तोते ने जैसे ही देखा दाने पड़े हुए हैं, वैसे तोते आके नीचे बैठ गए, और जैसे ही बैठे बहेलिये ने अपना जाल खींच लिया, और जैसे खींचा वो जाल के अंदर भी वो तोते पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि बहेलिया आएगा ये दाना डालेगा, दानों में ना तुम फंसना, नहीं तो फंस जाओगे। अरे राम राम, अरे उस बहेलिये के जंगल में फंसे हुए तोते फिर भी बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा। ये करते करते हुए बहेलिया ने लिया जाल और लेकर के चल दिया। गर्मी का समय था, प्यास लगी, और उस रास्ता उधर से ही था जिधर से उस संतों ने पाठ पढ़ा था, जिधर से संतों ने पाठ पढ़ाया था उन तोतों को, वहीं ले जा करके तोते को रख दिया, और रख करके पानी पीने लगा बहेलिया। तो वो फिर तोते उसी जगह पढ़ते हैं कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा, इन दानों में न फंसना, नहीं तुम फंस जाओगे। संत ने देखा, अरे ये तो तोते हमारे ही बताए हुए हैं, हमने ही तो इनको पढ़ाया था, ये कैसे भटक गए, और फिर भी बहेलिया के चंगुल में आ गए, और फिर भी बोलते हैं कि बहेलिया आएगा। अरे राम राम, संत को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि हमने पाठ तो रटा दिया, हमने मंत्र को रटा दिया, लेकिन जीवन में उतारने का पाठ हमने नहीं पढ़ाया, ये हमने बड़ी भूल कर दी है। तो भाइयों बहनों, ये गायत्री मंत्र तो रट लिया, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ में अपने जीवन का सुधार करना पड़ेगा। तभी आप देख रहे हैं कि ये हर जगह हो रहा है कि शौर्य समृद्ध जागरण, इस राष्ट्र की यात्रा, इस सनातन धर्म का जागरण, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। अपने चिंतन, अपने आचरण, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। केवल प्रवचन या कथा सुन लेने मात्र से इसका जागरण इस राष्ट्र का, इस सनातन का होने वाला नहीं है।
हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति चिंतित होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उस पर अपने को सुधारना चाहिए। आज हमारे सामने ही हमारी बहन बेटी की इज्जत भरे चौराहे में जा रही है और हम भरे खरे चौराहे में देख रहे हैं, और हम राष्ट्र के भक्त होते हुए, सनातन के भक्त होते हुए कि हमसे क्या मतलब है, हमारे ऊपर कोई थोड़ी गुजर रही है बात, ये तो उस लड़की के ऊपर गुजर रही है, गुजरने तो क्या मतलब, हम राष्ट्र के भक्त होते हुए और चले जा रहे हैं। हर जगह आज यही हो रहा है, सब टीवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, मोबाइलों में पढ़ते हैं, सब देखते रहते हैं। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हम राष्ट्र के नागरिक हैं। जितने भी राष्ट्र के नागरिक हैं, जितने भी भाई बहन हैं, वो सब राष्ट्र के ही हैं। और राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करने वाला कौन है? अगर कोई नुकसान कर रहा है तो वही कर रहा है, वही हमारा भाई ही कर रहा है, हमारी बहन ही कर रही है। आज जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव भड़काने वाले कौन हैं? हमारे यही सनातनी हैं, हमारे यही राष्ट्र के भक्त हैं जो भड़का रहे हैं। ये झगड़े झंझट कराने वाला ये हमारा भाई है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा इस नगर में, इस गांव में, इस गली में अगर कोई भी जा रहा हो, अगर कहीं लाइट जल रही है इस नगर पालिका की, अगर वो बंद कर देता है तो हमारा वही असली भक्त है, वही हमारा राष्ट्र का भक्त है, वही नागरिक कहने का अधिकारी है, वही राष्ट्र का नागरिक है। आज भाइयों बहनों, हमको सभी को ये सब देखते हुए आज इस देश में कौन सी स्थिति पड़ रही है आप सब देखते हैं, टीवी समाचारों में, पेपरों में सब पढ़ते हैं। आप सब चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं युद्ध, कहीं कुछ, न मालूम कितने झगड़े झंझट होते हुए चले जा रहे हैं। इस हमको अंधकार रूपी ज्ञान को जगाना पड़ेगा। जो अज्ञानता भरी हुई है हमारे अंदर, उसको जागना पड़ेगा। हर व्यक्ति को यही जगाने के लिए हमारा ये गायत्री परिवार जगह जगह पर हर कार्यक्रम कर रहा है, आप सबको बुला रहा है, संस्कारों को संपन्न करवा रहा है। साहब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मोह निशा सम सो निहारा, और देखो सपने अनेक प्रकारा। तो इस मोह की अज्ञानता में जो हम आज स्वप्न देखते रहते हैं, हमारे अंदर घर परिवार में बीवी बच्चे नाती पोते धन दौलत बिजनेस व्यापार में रह करके जो अज्ञानता का अंधकार जो हमारे अंदर छाया हुआ है, केवल स्वप्न देखते रहते हैं, शेख चिल्ली जैसे बातें करते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, बात बनने वाली नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमको जागना पड़ेगा। जो सपने सिरे काटे कोई, और जागे बिनु न दूर दुख होई। जैसे स्वप्न देखते हैं कि हमारा सिर कट गया है, किसी ने सिर को काट दिया है, तो बड़ी धड़कन पैदा हो जाती है, घबराहट पैदा हो जाती है, और जैसे ही स्वप्न खत्म होता है वैसे ही जाग जाते हैं तो घबराहट समाप्त हो जाती है। अरे हम तो सो रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। जागने में स्वप्न बदल जाता है। उसी प्रकार से भाइयों बहनों, इस राष्ट्र को जगाने के लिए हमको जागना पड़ेगा। जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, उस अज्ञानता को दूर करने वाला ये गायत्री महामंत्र का ही सेवन आपको करना पड़ेगा। गायत्री महामंत्र का जप आपको करना पड़ेगा। इससे कम में कोई बात बनने वाली नहीं है। ये जो 24 आरों का गायत्री मंत्र सुदर्शन चक्र के रूप में, राजा के रूप में विद्यमान है। ये कैसा राजा है? इस सारे मंत्रों का राजा है। कैसा राजा है? जैसे जंगल का राजा शेर है, जैसे हाथी का राजा ऐरावत है, जैसे नागों का राजा शेषनाग है, जैसे पक्षियों का राजा गरुड़ है, जैसे ऋतुओं का राजा
बसंत है, जैसे नदियों का राजा समुद्र है, जैसे पर्वतों का राजा हिमालय है, जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, और भाइयों बहनों जैसे फलों का राजा आम है, जैसे फूलों का राजा कमल है, जैसे सब्जी का राजा आलू है, जैसे मेवा का राजा काजू है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, जैसे पृथ्वी का राजा धरती है, जैसे विमानों का राजा पुष्पक विमान है, जैसे चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है, जैसे शक्ति का राजा ब्रह्म शक्ति है, और जैसे शूलों का राजा त्रिशूल है भाइयों बहनों, और जैसे धनुष का राजा गांडीव है, जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है, जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, और इंद्रियों का राजा हमारा मन है, और प्राणियों का राजा ये मनुष्य है, और जैसे आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड का राजा ये परमपिता परमात्मा है, वैसे ही ये राजा महामंत्र गायत्री महामंत्र, ये महामंत्र हमारा राजा है। महामंत्र जितने जग माही और को गायत्री समनाही। यदि अज्ञानता को मिटाना है तो इस गायत्री महामंत्र की शक्ति को, इस गायत्री महामंत्र की चेतना को घर घर पहुंचाना पड़ेगा, हर व्यक्ति के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, हमको स्वयं में जपना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र, तभी हमारा देश, तभी हमारा परिवार समर्थ हो सकता है, समर्थवान बन सकता है। और जब अज्ञानता मिटेगी तो सद्बुद्धि आएगी, और जब सद्बुद्धि आएगी तो दुर्बुद्धि निकल जाएगी, जब दुर्बुद्धि निकलेगी तो यह दुनिया हमारी बदल जाएगी, और जब दुनिया बदलेगी तो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग की स्थापना स्वयं होती हुई चली जाएगी। व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण के माध्यम से ये दुनिया एक नया संदेशा देती हुई चली जाएगी, तब ये हमारा राष्ट्र बदलता हुआ चला जाएगा। ये हमारे इस बिहार की धरती को देख करके, ये वीरों को देख करके, बिहार से उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर के विदेशों तक, विदेश से लेकर के सारे देशों में, सारी दुनिया में ये जागरण हो जाएगा। आज हमको अज्ञानता से लड़ना पड़ेगा, अभाव से लड़ना पड़ेगा, अन्याय से लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है गायत्री मंत्र, जिसका नाम दिया गया है ब्रह्मास्त्र है। ये महामंत्र जितने जगमाही, ये गायत्री मंत्र की महत्ता है। ऐसी महाविद्या जब हमारे जीवन में उतरेगी तो हम सब धन्य धन्य हो जाएंगे। इस डूबती मन पीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का, इस डूबती मन पीढ़ियों का दे सहारा ज्ञान का, स्वर्ग धरती पर उतारे ये लक्ष्य युग निर्माण का, ये लक्ष्य युग निर्माण का। तब